दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में बात होने वाली है, अगर बात की जाए क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 1.3 की। ठीक है, तो उसमें सबसे मुख्य बात है फॉग और गॉफ। यानी कि फॉग और गॉफ लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या होता है। यानी कि अगर आप इसको सीख गए तो आपका पक्का 3 नंबर पक्का हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा फॉर एग्जाम के लिए, अगर इन दो कंडीशन को आप समझ लीजिए। फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को अंत तक, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विथ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अधिकतर समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल एक जैसे हम लेते हैं। पहले ये देखिए कि फॉग को लिखते कैसे हैं, गॉफ को लिखते कैसे। लिखते तो रिप्रेजेंट तो इसी करते हैं, लेकिन क्या मीन, एक्चुअल मीन क्या होता है। देखिए फॉग जैसे है हमारा, ठीक है, फॉग है तो फॉग को हम लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार लिखते हैं। देखिए एफ को प्रॉपर ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ओ जो ये है ओ, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, जी को जी एक्स लिख देंगे, बस इस प्रकार लिख देंगे बस। अब जैसे गॉफ को लिखना है वही प्रक्रिया, जी को ऐसे रहने देंगे, ओ को ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है, एफ को एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, मैंने जी को जी एक्स लिखा, एफ को एफ एक्स लिखा, जी को बाहर रहने दिया बाहर, एफ को बाहर। ठीक है, सेम इसी का मतलब यही होता है। यही आप समझ जाए ना तो आप समझ ले जाएंगे। देखिए इस वीडियो में मैं सिर्फ गॉफ और फॉग के बारे में ही जिक्र करूँगा, क्योंकि अगर आपकी इसके बारे में डीप से जान गए तो आप सवालों को आसान से आसान भाषा में कर सकते हैं अपने खुद से। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अगर जैसे मेरे पास कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर, मान के चलिए 4x+1। ठीक है, दूसरा फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स बराबर x² + 1। मान लीजिए ये दोनों फंक्शन हमें दिए हुए हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फॉग बताइए और गॉफ बताइए, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में पहले हमें लिखना क्या होगा, पहले हमें ज्ञात कर लेते हैं फॉग। ठीक है, ये वाला फॉग ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया ऊपर आपको, फॉग को कैसे लिख देते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जैसे ये दिया है एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो ये ब्रैकेट में है ये एक्स की वैल्यू है। इसी प्रकार एफ का जो होगा ये पूरा एक्स का मान होगा, एफ के लिए ये पूरा एक्स होगा, जी ऑफ एक्स एक्स होगा, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट लगा है। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ एफ है, एफ के लिए एक्स है, एक वैल्यू है, तो इस एफ के लिए ये जी ऑफ एक्स एक वैल्यू के समान होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एफ तो मैंने लिख दिया, यहाँ से ये क्या है जी एक्स है, तो जी एक्स का मान हमें देखिए पहले दिया है कि नहीं, जी एक्स मान हमें दिया है, क्या दिया है x² + 1। तो इसी जी एक्स के स्थान पर लिखेंगे x² + 1। ठीक, लेकिन अभी हमारा ज्ञात नहीं हुआ, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए जी एक्स के स्थान पर मैंने लिख दिया x² + 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए अब इस एफ के लिए ये पूरा एक्स का वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पर इस एफ के लिए, इस फंक्शन के लिए जी एक्स पूरा एक्स की वैल्यू दे रहा था, इसी प्रकार x² + 1 के लिए ये एफ जो है ये पूरा एक्स का वैल्यू देगा, क्योंकि ये एक पद है, एक पद मान के चलेंगे एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए ये एफ हुआ एक्स, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि मान सकते हैं कि माना जो x² + 1 है वो बराबर एक्स के, कैपिटल एक्स, तो यहाँ से क्या आपका बन जाएगा एफ कैपिटल एक्स। ठीक है, मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, मानने पर थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन पूरे इस जो पूरा वैल्यू दिया है इसको मैंने मान लिया एक्स, तो एफ ऑफ इसके स्थान पर एक्स लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है 4x + 1।
क्या दिया है 4x प्लस 1। यहाँ से हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स को, क्या दिया है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए ये जो x है ना ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा भैया, कैपिटल हो जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने माना है। अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू दिया गया है 4x प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स है। तो एक्स का वैल्यू मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स के स्थान पर क्या यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम चीज़ यहीं रख दीजिए, 4 हुआ, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने ब्रैकेट में कर दिया प्लस 1। ये ज्ञात हो गया हमारा फॉग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से स्टेप बता दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, फॉग को जी ऑफ एक्स लिखा। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बनाया, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जी ऑफ, इस एफ के लिए जी ऑफ एक्स सिर्फ एक वैल्यू देगा, एक डिजिट, मतलब सिर्फ एक्स का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स आपको मान दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस जी एक्स ऑफ एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा एक्सटर्नल वॉइस आ रहा है, उसके आप मैं ध्यान दीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा इसको मैंने माना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स के माना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर एक्स मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स बन गया, एफ ऑफ एक्स का मान हमारे दिया है 4x प्लस 1, मैंने ले लिया। अब यहाँ कैपिटल एक्स है ना, तो ये कैपिटल एक्स में आएगा। ठीक है, हो गया, ये चीज़ कैपिटल एक्स में आएगा। अब ये कैपिटल एक्स मैंने बराबर में माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कैपिटल एक्स के स्थान पर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑलरेडी बराबर मतलब बाद में हमें प्लस 1 दिया है, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा फॉग। अब हम गॉफ निकालते हैं सेम इसी प्रकार से ब्रैकेट में, यानी कि ये हो जाएगा गॉफ। तो गॉफ को क्या लिख सकते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा जी ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। चलिए हम गॉफ ज्ञात करने के लिए यहाँ से देखिए एफ ऑफ जी को लिख सकते हैं, गॉफ को जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ से देखिए आप एफ ऑफ एक्स, जी के लिए जो एफ ऑफ एक्स है एक्स के लिए वैल्यू करेगा, तो एफ ऑफ एक्स दिया क्या है, यहाँ से देखिए 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम 4x प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जी ऑफ हो गया 4x प्लस, जी तो ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स का मैंने वैल्यू रख दिया 4x प्लस 1। ठीक है, आप यहाँ से देखिए अब ये जी जो है, जी के लिए इतना पूरा वैल्यू एक्स के लिए होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें फॉर्म में बताया था। तो यहाँ से मान लीजिए आप, माना 4x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी इतना मैंने मान माना है एक्स कैपिटल एक्स, तो यहाँ से जाएगा जी कैपिटल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जी एक्स का मान क्या दिया है, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये क्या होगा, ये कैपिटल एक्स होगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल एक्स माना है। ठीक है, कैपिटल एक्स के लिए ही ये कैपिटल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो कैपिटल एक्स का मान क्या दिया है, मैंने निकाला था 4x प्लस 1, तो कैपिटल एक्स के स्थान पर आप रख दीजिए 4x प्लस 1। यहाँ से जाएगा 4x, यहाँ से स्मॉल एक्स है तो 4x प्लस 1, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दिए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया गॉफ। तो इसी प्रकार से गॉफ और जो फॉग निकालते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी प्रश्नावली के सवालों को लगा पाएंगे, वरना आप रटेंगे तो कुछ सवालों को लगा पाएंगे, इसके बाद कुछ सवालों में आप ज़्यादातर सवाल में आप फंस सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार की दूसरा एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाता है और मतलब उसी प्रकार के हम कितने भी सवाल आ जाए हम उसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, उसको भी डीप में समझते हैं। अब देखिए हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल है, जो कि इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो एक एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल ही बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सवाल को स्किप मत करें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एफ ऑफ का वैल्यू दिया गया है,
लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि x का मान जो 2/3 नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, x का मान ध्यान से समझिएगा, x का मान 2/3 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें ज्ञात क्या करना है, फॉग और गॉफ। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं गॉफ। ठीक है, गॉफ ज्ञात करने। अब देखिए गॉफ को लिखते कैसे हैं, मैंने आपको बताया g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, ध्यान से समझिएगा, जी तो मैं ऐसे प्रॉपर रहने दूंगा, अंदर ये पूरा x की वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा अभी x की वैल्यू अगर नहीं समझ पा रहे तो f ऑफ x लिखा है, f ऑफ x का मान क्या दिया है आपको इतना पूरा मान दिया है f ऑफ x। ठीक है, तो इसी f ऑफ x के स्थान पर ये पूरा वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा क्या, ये तो g है, यहाँ से आएगा 4x + 3 बट्टे में 6x - 4। ठीक है, अब देखिए चूँकि कोई भी अगर फंक्शन लिखा तो जी एक्स लिखा होता है, तो एक्स, तो ये जी के लिए ये पूरा वैल्यू एक्स का कार्य करेगा। ठीक है, जी के लिए ये पूरा वैल्यू एक्स का कार्य करेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जी एक्स है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एक्स का मान, लेकिन जी एक्स का मान हमें तो दिया ही नहीं है, इसलिए इससे आगे क्या होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से जी एक्स का मान जो आपको दिया है, ठीक है, जी ऑफ एक्स का मान आपको दिया है 7x + 4 बट्टे 5x - 3, यानी कि आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों वैल्यू दिया है। ठीक है, अब ये देखिए जी है, जी ऑफ एक्स ये पूरा, अब यहाँ से आप मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मान सकते हैं, मान के चलेंगे तो आपको थोड़ा इजी होगा। माना ये पूरा वैल्यू मान लीजिए 4x + 3 बट्टे में 6x - 4 इक्वल टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जी ऑफ कैपिटल एक्स यानी कि जी एक्स का मान क्या दिया है आपको, ये पूरा वैल्यू दिया है, लेकिन स्मॉल एक्स है, तो कैपिटल एक्स के लिए हम कर रहे हैं, तो ये होगा कैपिटल एक्स। यहाँ से हो जाएगा 7 कैपिटल एक्स + 4 बट्टे में 5 कैपिटल एक्स - 3, ये चीज़ हो जाएगा। अब फिर आप देखिए यहाँ से कैपिटल एक्स का मान क्या दिया है, ये पूरा वैल्यू, तो कैपिटल एक्स जहाँ जहाँ है ये पूरा वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 7 तो बाहर चला जाएगा, कैपिटल एक्स के स्थान पर कौन सा मान होगा, ये मैंने माना है। ठीक है, यहाँ से 4x + 3 ओके बट्टे 6x - 4, एक्स के स्थान पर मैंने रख दिया, फिर प्लस में 4 है। ठीक है, प्लस में 4, ये तो पहला वाला हो गया। ठीक है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। ठीक है, 5 है, 5 मैंने रख दिया, फिर यहाँ कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स को मैंने मान माना है, तो यहाँ से 4x + 3 बट्टे में 6x - 4, यहाँ से -3। अब क्या कर लेंगे, इससे हल कर लेंगे, इसी आप अगर आपके हल करने के ऊपर है, सही सही आप हल कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 7, इस ऊपर वाले वैल्यू को उतार देंगे 4x + 3। ठीक है, तो इस नीचे वाले वैल्यू का तिरछा गुणा कर देंगे, प्लस में हो जाएगा 4, यहाँ से जाएगा 6x - 4। ठीक है, इसका इस पूरे डिजिट का मैंने 4 में मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम वही प्रोसेस नीचे भी करना है। 5 ऊपर वाला डिजिट 5 के साथ गुणांक में होगा 4x + 3। ठीक है, यहाँ नीचे वाले डिजिट का -3 में गुणा होगा, -3 गुणे में 6x - 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ से देखिए, जो 6 - 4 है, 6x - 4, 6x - 4, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका एक स्टेप और है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। 7 4x + 3 बट्टे में, ठीक है, यहाँ से इसका इसमें गुणा हो जाएगा +4 6x - 4, पूरा बट्टे में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 6x - 4। ठीक है, आप पूरे बट्टे में यही स्टेप इसमें करिए, 5 4x + 3। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा -3 6x - 4, अब पूरे बट्टे में हो जाएगा आपका 6x - 4। अब ये वैल्यू कट गया, तो ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू बचा वही मैंने लिख लिया है, ये एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने पूरा कर दिया प्रॉपर, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए कि बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28 x, ठीक है, 7 या 21 + 21 -6 चौके 24 x, ठीक है,
और 4 चौके 16 माइनस 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, बट्टे में आपके क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 चौके 20 एक्स, 5 तियाँ 15 प्लस 15, ठीक है। यहाँ से देखिए -3 का गुणा 6x में करेंगे, माइनस 6 तियाँ 18 एक्स, फिर -3 का गुणा -4 में, माइनस माइनस प्लस, 3 चौके 12 प्लस 12। आप ध्यान रखिए ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 28x और 24x, 28x में से 24x घटा दीजिए, आएगा 4x, ठीक है। बचा 21 और 16, तो 21 में से 16 घटा दीजिए, तो 16 4 20 21, यानी कि 5 प्लस 5, बट्टे में क्या आएगा 20x और 18x को हल कीजिए, 20x में से 18x चला जाएगा, 2x बचेगा, 15 और 12 को हल कीजिए, प्लस क्या आ जाएगा 15 12, 5 2 7, 2 1 3, 37 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमें प्राप्त हुआ ये चीज़ पर आपको हमारा क्या, गॉफ। तो इसी प्रकार से आप फॉग भी ज्ञात कर सकते हैं, फॉग मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, फॉग आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए फॉग तो हो गया, ठीक है, मैंने गॉफ बताया, इसी सेम प्रकार से आप फॉग भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फॉग भी ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा फॉग, FOG फॉग, इससे क्या लिख सकते हैं, F ऑफ G ऑफ X, एक चीज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, F तो मैंने प्रॉपर रहने दिया, ये जो G ऑफ X है इसका वैल्यू क्या दिया है, ऊपर मैं देखता हूँ तो G ऑफ X का ये पूरा वैल्यू दिया है, ठीक है। ये पूरा वैल्यू मैं यहाँ G ऑफ X के स्थान पर पुट कर लेता हूँ। यहाँ से जाएगा 7x + 4 बट्टे 5x - 3, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, F के लिए ये पूरा वैल्यू x के लिए कार्य करेगा, क्योंकि f ऑफ x यही तो होता ना, तो जो ब्रैकेट में होता है f के लिए ये पूरा x के लिए वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा क्या है, x है। तो ये जैसे मैं गॉफ में माना था x, इसको भी मान लीजिए माना 7x + 4 बट्टे 5x - 3 = कैपिटल X, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से f ऑफ इस पूरे वैल्यू को आपने माना है कैपिटल X, तो यहाँ से जाएगा कैपिटल X। अच्छा ये क्या अब हो गया, f ऑफ x। अब देखिए f ऑफ x का मान क्या दिया है, f ऑफ x का मान ये दिया है, ठीक है। अब इसी को लेकर हम चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए f ऑफ, ठीक है, इस x, एक मिनट सॉरी, f ऑफ x पूरे का मान दिया है हमारा 4x + 3 बट्टे में 6x - 4। लेकिन एक चीज़ आप गलती कर देते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए गलत लिख रहा हूँ। देखिए ये जो कैपिटल X, ताकि आपको महसूस हो, कैपिटल X के लिए मैंने माना ना, तो यहाँ से कैपिटल X हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम अगले पेज पे लेकर चलते हैं और उसे हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इस मान को रख लिया। अब यहाँ से आप देखिए जो कैपिटल X का मैंने जो मान माना था अभी पीछे, यही चीज़ माना था, तो जहाँ जहाँ कैपिटल X है, कैपिटल X के स्थान पर ये पूरा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 4 तो रहेगा, कैपिटल X के स्थान पर क्या रहेगा 7x + 4 बट्टे 5x - 3, ओके, प्लस 3 पूरे बट्टे रहेगा। सेम प्रोसेस नीचे भी करना है, 6 कैपिटल X के स्थान पर 7x + 4 बट्टे में 5x - 3, ठीक है, यहाँ से -4, ओके। ये चीज़ तो आप कर लेंगे। अब आपको करना है इसका कैलकुलेशन, 4 ब्रैकेट में 7x + 4, ओके, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा +3, नीचे वाले पूरे का 3 से 3 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5x - 3 बट्टे में क्या आ जाएगा 5x - 3, ठीक है। आप कैलकुलेशन उतना करना जानते होंगे, ठीक है। अब पूरा बटा, ये पूरा वाला बटा है, यानी कि ये चीज़ वाला ये पूरा बटा है। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, 6 यहाँ से हो जाएगा 7x + 4, ठीक है, माइनस इस पूरे का गुणा 4 में हो जाएगा, तो 4 5x - 3 बट्टे में 5x - 3। अब यहाँ से एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि 5x - 3 5x - 3 आपको हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा। जो बचा आप लिख लीजिए, बचा क्या 4 7x + 4 + 3
5x-3 बट्टे में आपका हो जाएगा 6, 7x+4, ठीक है, -4, 5x-3। अब क्या करना है आपको, बारी बारी से आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जाएगा 7 चौक 28, x 4 चौके 16 +16, यहाँ से जाएगा प्लस 3 पच्चे 15, x 3 तिया 9 -9, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, ये चीज़ हल कर लीजिए, 7 छः 42, x 6 चौक 24 +24। इसी प्रकार इसके भी 4 पंचे 20, x माइनस प्लस और 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या कीजिए, इसको आप हल कर लीजिए। यहाँ से 28x है या 15x है, तो इससे जोड़ लीजिए। तो 8 5 13, 2 1 3, हासिल 1 4, 43x, ठीक है। 16 में से 9 घटा दीजिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा आपका 7, 16 में से 9 गया 7, ठीक है। बट्टे में 42x में से 20x घटा दीजिए, तो 22x आएगा, ठीक है। 22x, 24 में से 12 घटा दीजिए, यहाँ से जाएगा, सॉरी यहाँ जुड़ेगा 24 और 12, तो 4 2 6 और 2 1 3, ठीक है। ये चीज़ आएगा आपका, ठीक है, गॉफ, ठीक है, ठीक है। ये आपका आ गया फॉग, गॉफ तो मैंने याद कर लिया, ये चीज़ आपका आया फॉग, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन, इसे और भी सरल कर सकते हैं या फिर यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसलिए एग्जाम्पल हल करवाता हूँ कि एग्जाम्पल से रिलेटेड ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब चलिए जो प्रश्नावली एकदम प्रश्नावली से रिलेटेड है उस एग्जाम्पल को आप करवाते हैं जो एकदम प्रश्नावली से रिलेटेड है, और प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन उसी बेस्ट पर आधारित है, ठीक है। उस क्वेश्चन को यानी कि उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, उसको भी एकदम आसान में सरल में आपको हल करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक फलन एफ है जिसका प्रांत 2 3 4 5 और सह प्रांत 3 4 5 9 है, और जी एक फलन है उसका प्रांत 3 4 5 9 है, ठीक है, और इसका सह प्रांत 7 11 और 15 है। फिर दिया है एफ ऑफ 2 बराबर 3, एफ ऑफ 3 बराबर 4, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों का मान क्या है, 5 है, ठीक है। फिर दिया है जी ऑफ, ये जी है, ठीक है, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4, ठीक है, दोनों का मान क्या है, 7 है, तथा जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 दोनों का मान 11 है। तो हमें कह रहा है गॉफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये, इसका हम अगर मतलब इसका एक चित्र बनाए तो किस तरह बनेगा, मैपिंग द्वारा अगर समझें एफ वाला, तो इस प्रकार होगा कुछ, देखिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ये लिखा क्या है। देखिए एफ फलन है तो एफ के लिए हम करते हैं, तो इसका प्रांत में क्या लिखा है, 2 3 4 और 5, ठीक है, ये लिखा है। सह प्रांत में लिखा है 3 4 5 और 9। अच्छा, इसमें दिया है जो एफ ऑफ 2 है वो 3 के साथ रिलेटेड है, यानी कि जो एफ ऑफ 2 है वो बराबर 3 के हैं, यानी कि जो 2 है वो 3 से रिलेटेड है। एफ ऑफ 3 4 से रिलेटेड है, एफ ऑफ 3 4 से रिलेटेड है। फिर कह रहा है एफ ऑफ 5 5 से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सॉरी एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों 5 से रिलेटेड है, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो कह रहा है हमारा एफ ऑफ 4 मतलब 4 और 5 का जो सहप्रांत है वो 5 है, 4 और 5 दोनों का सहप्रांत क्या है, 5 है, ये चीज़ें दिया है, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रांत, ये है आपका सह प्रांत, ठीक है, ये सह प्रांत, ये प्रांत, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको समझ में आया। अच्छा, ये अगले मैपिंग के लिए जी का मैपिंग जो दिया है उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। 2 सेट दिए हैं, पहले जो प्रांत है उसमें दिया है 3 4 5 और 9, इसमें दिया 7 11 और 15, ठीक है। इसमें मैपिंग में जो दिया गया है जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 दोनों का मान 7 है, यानी कि 3 और 4 दोनों का मान क्या है, 7 है।
फिर जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 दोनों का मान 11 है। 5 और 9 दोनों का मान क्या है? 11। ये चीज़ें दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गॉफ को ज्ञात करना है। तो इसका जो प्रांत है उसके लिए हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अगर हम प्रांत में पहले चलेंगे या फंक्शन में, तो यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ अगर 2 ज्ञात करेंगे, ठीक है, जी ऑफ 2 ये ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए जो इसमें दिया है जी ऑफ 2 अगर ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ से अगर हमें जी ऑफ गॉफ को क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं। तो जी ऑफ ए एक एफ ऑफ एक्स का मान हो गया, तो इसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जी हम अच्छे से बनाएं ताकि अब एफ ऑफ 2 का मान आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ ऑफ 2 का मान बराबर 3 दिया गया, तो यहाँ से लिख देंगे हम 3। ये तो मैंने 2 के लिए निकाला, अब हम निकालेंगे 3 के लिए, यानी कि जी ऑफ 3। तो कैसे लिखेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ 3, चूँकि यहाँ एक्स होता था और एक्स का मान एक्चुअली में हमें दिया है एक्स के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ 3 हुआ ना, ये एफ ऑफ 3। अब देखिए एफ ऑफ 3 का मान क्या दिया है? एफ ऑफ 3 का मान दिया है 4, तो इस इतने के स्थान पर क्या हो जाएगा? 4। हाँ, यहाँ से और होगा, देखिए यहाँ से जो भी अधूरा किया है, इतना का मान क्या है? 3 दिया है, यानी कि पहले तो जी होगा, जी होगा, फिर क्या होगा? जी ऑफ 3। अब यहाँ से देखिए जी ऑफ 3 का मान क्या दिया है? जी ऑफ 3 का मान दिया है आपको दोनों, जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 का मान दिया 7, यानी कि ये बराबर आएगा 7। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, इसी चीज़ को मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने जी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। तो इससे क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ 2 का मान दिया गया है, क्या दिया गया है आप क्वेश्चन में देख लीजिए, एफ ऑफ 2 का मान दिया है 3, लेकिन इतने का मान दिया है 3, जी ऑलरेडी है, यानी कि जी ऑफ 3। अब देखिए जी ऑफ 3 का मान क्या दिया गया है? जी ऑफ 3 का मान और जी ऑफ 4 दोनों का मान दिया है 7, यानी कि इसका मान आया 7, ठीक है। इसी प्रकार मैंने इसको किया, ये भी आ गया। अब जी ऑफ 3 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 को लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मान देखिए कितना दिया है? 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जी ऑफ 4। अब जी ऑफ 4 कितना दिया है मान? जी ऑफ 4 का मान दिया है आपको, चूंकि जी ऑफ 3 और जी ऑफ 4 दोनों बराबर थे तो बराबर ही जाएगा 7, ठीक है। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने 2 और 3 को किया, इसी प्रकार आप 4 और 5 को कर लीजिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। 4 को कर लेता हूँ, 5 आप कर लीजिएगा। तो जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 को लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 4, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ 4 का मान क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए, एफ ऑफ 4 का मान दिया गया है 5, तो यहाँ से हो जाएगा जी ऑफ 5। अब देखिए जी ऑफ 5 का मान क्या दिया गया है? दोनों का मान दिया है 11, तो यहाँ से आंसर है आपका 11 आ जाएगा। इस प्रकार आपको गॉफ ज्ञात करना है, ठीक है। इस ऐसे प्रश्नावली जब आपको 1.3 मिलेगा ना, इसी बेस्ड पर आधारित, इसी क्वेश्चन पर आधारित पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको इसी बेस्ड पर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।